चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, क्लास 12th का चैप्टर 1 है, ये सबसे पहला चैप्टर है। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एक सेट से। तो जैसा सेट लेते हैं हम a इज़ इक्वल टू 1 2 3 और कोई दूसरा सेट लेते हैं b 4 5। ठीक है, तो हम इसमें रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले ना बहुत सारी चीज़ें हैं इससे जुड़ी हुई, वो आनी ज़रूरी है। ठीक है, पहले वो देख लेते हैं। तो एक सेट a इक्वल टू 1 2 3 एंड b इक्वल टू 4 5। तो अगर हम a क्रॉस b निकालें, इसका a क्रॉस b मीन्स कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट, इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। a एंड b का कार्टेशियन प्रोडक्ट हम यहाँ फाइंड कर रहे हैं। तो ये आ जाएगा, कैसे लिखेंगे, 1 का 4 से 1 का 5 से, 1, 4 और 1 का 5 से, फिर 2 का 4 से, 2 का 5 से, फिर 3 का 4 से और 3 का 5 से। ठीक है, इसका हम ऐसे भी कर सकते हैं, b क्रॉस a फाइंड करें अगर हम, ये भी कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा b और a का। तो इसमें पहले b को लिखेंगे, बाद में a को लिखेंगे। तो किस तरीके से लिखेंगे, b को पहले लिखें अगर हम, b इज़ इक्वल टू 4 5 और a इज़ इक्वल टू है हमारे पास, a सेट है 1 2 3। ठीक है, तो b क्रॉस a होगा 4 को 1 के साथ, 4 को 2 के साथ, 4 को 3 के साथ, 4, 1, 4, 2, 4, 3 एंड 5 का 1 के साथ, 5, 1, 5, 2 एंड 5, 3। ये हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट, है ना, a क्रॉस b एंड b क्रॉस a। अगर हमें ये फाइंड करने की ज़रूरत पड़ेगी तो इस तरीके से फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखें हमारे पास दो सेट थे a एंड b, तो हमने a और b का कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड कर लिया, a क्रॉस b एंड b क्रॉस a। ठीक है, सपोज़ अगर हमारे पास एक ही सेट है, तो जैसे x कोई सेट है हमारे पास a b c और हमें इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना है, मींस x क्रॉस s, x क्रॉस x। कुछ और ले लेते हैं, x क्रॉस आ रहा है तो इस सेट का कोई दूसरा नाम ले लेते हैं, p, सेट p। और अगर हमें निकालना है p क्रॉस p, तो कैसे निकालेंगे, तो मीन्स p क्रॉस p हो जाएगा, मतलब a b c क्रॉस a b c। ठीक है, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे। तो ये आ जाएगा 1, a का a के साथ, a का b के साथ, a का c के साथ, b का a के साथ, b का b के साथ, b का c के साथ एंड c का a के साथ, c का b के साथ, c का c के साथ। तो ये आ गया कार्टेशियन प्रोडक्ट इस सेट का इटसेल्फ है। ठीक है, अब रिलेशन की बात करें तो देखो रिलेशन क्या है। जैसे हमारे पास कोई एक फैमिली है, सेट ए है सपोज, है ना, सेट ए है हमारे पास, ये कोई एक फैमिली है और सेट बी है, ये कोई दूसरी फैमिली है। तो इस फैमिली का इस फैमिली के साथ क्या रिलेशन होगा वो देखने के लिए हम रिलेशन की बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम इन दोनों फैमिली को कार्टेशियन प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, जैसा हमने ये किया a क्रॉस b।
फाइंड किया, बी क्रॉस ए फाइंड किया, ठीक है। फिर हम देखेंगे, जैसे हमने एक फैमिली ए और फैमिली बी है ये, ठीक है, तब हम देखेंगे 1 का 4 से क्या रिलेशन है, 1 का 5 से क्या रिलेशन है। 1 कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है, फैमिली ए को। 4 कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है, बी को। यहाँ पे 1 फैमिली ए को बिलोंग करता है और यहाँ पे 5 फैमिली बी को बिलोंग करता है, ठीक है। इसी तरीके से ये सभी होंगे, और रिलेशन कैसे पता करेंगे वो भी आगे आएगा। मतलब अभी तो हम ये सीख रहे हैं जस्ट के रिलेशन मतलब किस तरीके से रिलेशन की बात आई। पहले हम आए सेट से, सेट मीन्स 2 फैमिली, फिर उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाया, तो अब इनको कैसे रिलेट करेंगे वो आगे आएगा। मतलब जैसे 1 को 4 से, वो आपको पहले से ही एक रिलेशन डिफाइन करके देगा। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है। जैसे मैं एक रिलेशन दे रहा हूँ आपको, रिलेशन है ना कार्टेशियन प्रोडक्ट की फॉर्म में होगा। जैसे एक रिलेशन है 2 4 3 5 and 1, कुछ और लेते हैं 9 11, ये रिलेशन है। तो यहाँ से ये हमें पता है कि 2 जो है ना पहली फैमिली को बिलोंग कर रहा होगा, 3 भी पहली फैमिली को बिलोंग कर रहा होगा, 9 भी पहली फैमिली को बिलोंग कर रहा होगा, और 4 दूसरी को, और 5 दूसरी को, एंड 11 भी दूसरी फैमिली को बिलोंग कर रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक रिलेशन है ना सभी में दिखाई दे रहा है कि जो फैमिली ए का मेंबर है वो 2 स्मॉलर है फैमिली बी के मेंबर से हर जगह पे, ठीक है। तो ये भी एक रिलेशन हो गया, ठीक है। मतलब रिलेशन कुछ भी हो सकता है, जैसे फैमिली एक फैमिली का दूसरे फैमिली में भाई भाई होंगे, या भाई बहन हो जाएंगे, या अंकल चाचा भतीजे हो जाएंगे, बहुत सारे रिलेशन हो सकते हैं, ठीक है। मतलब मैथ्स में इनको कैसे हम देखेंगे इस तरीके से, है ना। तो अगर वैसे एक फैमिली से दूसरे फैमिली में इतने रिलेशन नहीं होते हैं, रिलेशन है ना एक ही फैमिली का होता है। मतलब जैसे एक फैमिली है कोई, उसी का उसमें भाई से भाई होता है, भाई की बहन होती है, बेटा का मम्मी, बेटे के पापा, ठीक है, भाभी और देवर, वो सब एक ही फैमिली में होते हैं। तो ज़्यादातर रिलेशन के लिए हम जब सेट की बात करेंगे तो लगभग है ना एक ही सेट होगा, उसी से हम कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाएंगे। जैसे है एक सेट है ए, फिर से, जिसमें मेंबर हैं पी, कुछ और नाम दे, चलो ए बी सी दे देते हैं, ए बी एंड सी मेंबर हैं, ठीक है। अब हम इस फैमिली में रिलेशन देखेंगे, रिलेशन के लिए हम ना कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाएंगे, तभी तो पता लगेगा कि किसका ए का बी से क्या रिलेशन है, बी का सी से। तो उसके लिए पहले हम कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाएंगे, ए क्रॉस ए, ठीक है। तो ए क्रॉस ए आ जाएगा, वो तो हमने पीछे बता दिया है, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, लिख रहा हूँ ए कोमा बी, ए कोमा सी, बी कोमा ए, बी कोमा बी, बी कोमा सी, सी कोमा ए, सी कोमा बी एंड सी कोमा सी, ठीक है। अब ये एक ही फैमिली थी, कोई एक फैमिली थी ए, इसका हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड कर दिया। इस फैमिली में 3 मेंबर थे ए बी सी। तो अब हम यहाँ देख सकते हैं, यहाँ हम एक रिलेशन देखेंगे कि ए का ए से क्या रिलेशन है, वो तो सेल्फ ही होगा। जैसे अगर आपकी फैमिली में आप हो तो आपका आपसे रिलेशन हो तो इट सेल्फ हो जाएगा, है ना। अब ए, जैसे कोई 2 मेंबर थे ए, ये बी, तो अब ए बी इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है, तो वो हो जाएगा, जैसे सपोज़ ए सिस्टर थी और ये ब्रदर था, तो भाई बहन का रिश्ता हो जाएगा। ये फादर हैं तो ये क्या हो जाएगा, बाप बेटे का रिश्ता हो जाएगा, है ना।
और बी और सी हो जाएगा, ये भी बाप बेटे का बेटी और बाप का हो जाएगा, क्योंकि बी सिस्टर ली ना हमने। इस तरीके से, तो इस तरीके से हम रिलेशन में आते हैं ना। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ रिलेशन देखते हैं। टाइप्स ऑफ रिलेशन क्या होते हैं? रिलेशन के 3 टाइप होते हैं, 3 टाइप के रिलेशन होते हैं। टाइप्स ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन, ठीक है। 3 टाइप्स के रिलेशन होते हैं, 3 टाइप्स। फर्स्ट है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। हम इन रिलेशन को समझने के लिए ना अपनी साइड से कोई एक सेट ए लेके चल रहे हैं। कोई सेट ए होगा जिसमें कुछ भी मेंबर होंगे, हमें नहीं पता है ना, कुछ भी मेंबर हो सकते हैं, और एक रिलेशन होगा, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट की फॉर्म में, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है? सपोज जो हमारे पास एक सेट है ना, उसमें कोई एक एलिमेंट है P, ठीक है। अगर P ए को बिलोंग करता है, मतलब सेट ए में एक एलिमेंट P है, तो रिलेशन के अंदर जो कार्टेशियन प्रोडक्ट में P, P होना चाहिए, P, P बिलोंग करेगा, तो ही ये क्या होगा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, ठीक है। सेकेंड वन देखेंगे। सेकेंड वन में आ जाएगा आपका, अगर रिलेशन में हमारे पास कोई ऐसा है कार्टेशियन प्रोडक्ट की फॉर्म में, जैसे सपोज Q, Q छोड़ लेते हैं, R आ जाएगा ना, तो फिर R तो रिलेशन पे, R पहले ही हमने ले रखा है, अब कुछ और लेते हैं, Q, R नहीं ले रहे, हम ले रहे हैं जैसे P, Q। P, Q अगर रिलेशन में है आपके, इस रिलेशन में, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट की फॉर्म में होगा, ठीक है। तो Q, P भी अगर रिलेशन में हो जाए, Q, P है ना, तो ये रिलेशन आपका कैसा रिलेशन होगा? सिमेट्रिक रिलेशन। सेकेंड टाइप का होगा सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। थर्ड रिलेशन क्या होता है? थर्ड रिलेशन होता है आपका ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है? जैसे अगर हमारे पास P, Q रिलेशन में है, रिलेशन में कोई है P, Q इस फॉर्म में, यहाँ पे रिलेशन में होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट होंगे बहुत सारे, तो हमने मान लिया कि P, Q कोई रिलेशन में है, और मान लिया हमने Q, R भी, Q, कुछ और लेते हैं, R फिर से आ गया है ना, सपोज हम ले लेते हैं, कुछ भी हो सकता है, हम एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं ना, ज़रूर नहीं है यही हम, A, B बिलोंग्स टू R रिलेशन में है, और यहाँ पे जिसका एंड हो रहा है इसको यहाँ से स्टार्टिंग से लिखेंगे, यहाँ पे स्टार्टिंग में लिखेंगे, यहाँ पे जो एंड हो रहा है B, और यहाँ पे कोई नया एलिमेंट होगा, B, C भी रिलेशन में है, ध्यान रखना है, यहाँ पे जो एंड हो रहा है वो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे कोई नया एलिमेंट होगा, ठीक है, कोई भी होगा, नया होगा या फिर सेम भी, कुछ भी हो सकता है, या ये दोनों सेम रहने चाहिए, है ना। तो हमें A और C भी रिलेशन में होना चाहिए, A, C भी किस में होना चाहिए?
रिलेशन में, इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में होना चाहिए, तभी ये ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। अगर ऐसा नहीं है, अगर ये दोनों हैं और ये नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट के फॉर्म, कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होंगे इसके, अगर ये दोनों हैं इसमें और ये नहीं है, तो ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। अगर होगा, ये दोनों हैं ऐसे, इस टाइप के दो हैं और ऐसा तीसरा निकला है, तो ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। ऐसे सिमेट्रिक में, ऐसे ट्रांजिटिव में, ठीक है। इसके बाद अगर ये तीनों रिलेशन आपके आ जाते हैं किसी रिलेशन में, तीनों प्रूफ हो जाए, कोई रिलेशन अगर रिफ्लेक्सिव भी है, कोई रिलेशन सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तीनों हैं रिलेशन अगर, तो वो रिलेशन होता है इक्विवेलेंट रिलेशन। इक्विवेलेंट रिलेशन होगा वो, इक्विवेलेंस, सॉरी, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा वो। अगर ये तीनों रिलेशन एक में होंगे तो वो होगा इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। यही है रिलेशन। अब रिलेशन के कुछ एग्जांपल्स लेंगे।